चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स चालू है मेरा, तो ये मेरा ग्राफ का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीबीआई होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, वो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बीच हम आज बता रहे हैं। तो समझिएगा क्वेश्चन है, आप इससे पहले वाला अगर ग्राफ अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन को बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करें 9x माइनस 10y प्लस 12 तथा 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0 है। तो इसको हल करना है। तो आपको ग्राफ में हल करने के लिए आपको हम बताते हैं बच्चों। तो आप लोग समझिएगा, आपको सबसे पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन 9x माइनस 10y बराबर प्लस 12 है बराबर 0 है। ये समीकरण फर्स्ट होगा। तो इसको हम लिखते हैं 9x माइनस 10y बराबर, इसको हम बराबर क्वेश्चन भेज देते हैं, इधर प्लस में है इधर आ जाएगा था माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बार बार एक चीज हम बताते हैं कि आपको दो बॉक्स ले लेना है। ये बॉक्स हो गया, ऐसे कर लीजिए, इसमें x और y। अगर हम x का मान धरेंगे कुछ भी तो y का मान इसमें धरेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए हम x का मान 2 धरते हैं, तो यहाँ पे जो समीकरण है इसमें हम x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या धर देंगे, 2 धर देंगे। तो 9 गुने 2 माइनस 10y बराबर माइनस के 12 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा, 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब हम माइनस 10y बराबर माइनस 12, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। इसलिए 10y बराबर, अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस के होगा तो कितना हो जाएगा 30। तो अब इसे माइनस से माइनस करिए, इसलिए y बराबर कितना हो गया 30 बटा के 10। तो 10 या 30, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया 3। इसलिए y बराबर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अगर हम x का मान फिर भर देंगे तो फिर हमको y का मान आ जाएगा बच्चों। तो देखिए अगर हम x अभी y का मान 0 धर देते हैं, y का मान क्या धर देते हैं 0, तो x का मान हमको आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ठीक है, तो 9x माइनस 10 गुने y बराबर 0, तो हम यहाँ 0 बराबर माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 12 है। तो देखिए 9x, अब देखिए 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 ही होता है, तो इसको कैंसिल करिए माइनस के 12। इसलिए अब x बराबर हो जाएगा हमको माइनस 12 बटा 9। तो देखिए ये तो कटेगा नहीं पूरी से, तो देखिए इसको हम काट देते हैं 3 से, इसको काट देते हैं 4 से, तो इसलिए x बराबर हमको हो जाएगा माइनस 4 बटा 3, माइनस 4 बटा 3। तो अगर बट्टा में अगर आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। हम इसको बताएंगे आप लोगों को आसानी से कि कैसे होता है। चलिए अब हम दूसरे समीकरण से चलते हैं। दूसरा हमको समीकरण है बच्चों, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 13 बराबर क्या है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर की, इसको इस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 13 बराबर कितना आ जाएगा, ये समीकरण हमको कितना हो गया 2। इसमें भी हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x का मान धर देते हैं, यहाँ y का मान धर देते हैं। ये बात समझ में आ गया, यहाँ x का मान 1 में y का मान। तो फिर जिस तरीका से ये हल हम किए हैं उसी प्रकार से इसको भी हमको हल करना है। तो आप देखिए इसमें हम x का मान धरे हैं, इसमें हम y का मान धरते हैं। अगर y का मान 1 धरेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। चलिए अगर हम मान लिया जाए ये जो क्वेश्चन है, तो x जहां जहां y है वहां 1 धरना था। यहाँ 2x प्लस 3, अब y के मान है कितना 1, तो हम y का मान धर देते हैं यहाँ पे 1 बराबर कितना है 13। तो देखिए 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखिए 2x, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं 13 की तरफ,
तो इधर प्लस में कई साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 3, इसलिए 2x बराबर कितना आ गया 10, इसलिए x बराबर 10/2 कितना हो जाएगा 5, इसलिए x बराबर कितना आ गया 5। तो हमको x का मान आ गया कितना बच्चों 5। अब उस प्रकार जब हम y के मान भी करें तो x का मान आ गया। चलिए अब हम x का मान धर देते हैं, x का मान अगर हम 2 धर देते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं 2x + 3y बराबर कितना हो गया 13, तो इसलिए 2x का मान हम 2 धरे तो 2 + 3y बराबर कितना हो गया 13, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम बराबर की साइड भेज देते हैं, 4 है उसको बराबर की साइड भेज देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 3y बराबर 13 - 4 हो जाएगा। आगे सब प्लस में तो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस होता है, तो 3 बराबर, अब इसको देखिए 13 में से 9 गया, सॉरी 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 9, इसलिए y बराबर हो जाएगा 9/3, 3 से काट दीजिए, 3 तिया के 9, कितना हो जाएगा 9, इसलिए y बराबर बात हम करते हैं 3 आ गया, y बराबर हमको कितना आ गया 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया हमको 3 आ गया। जब y बराबर 3 आ गया, x का मान आ गया, y का मान, अगर दोनों कॉलम भर गया तो अब इससे हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको बता देते हैं, इधर होता है y1 होता है, इधर होता है x1, इसको x सिर्फ x बोलते हैं। जिधर x1 लगा हो या तो y1 लगा हो वो हमेशा माइनस की तरह माइनस उस पर लिखाएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आपको जितना मन करे उतना तक ले सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट जहाँ पे ये बॉक्स बनाए हैं 5 ही तक आ रहा है तो 5 भी तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा बताने का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो आप लोग इतना बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। आपको जो भी क्वेश्चन हम बताएं आपको 100% है कि क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। और एक बार इस चैनल पे हर एक प्रकार का वीडियो है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सभी प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम आपको ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचना है बहुत आसान है, जब ये चीज़ हमको पता हो जाएगा तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है जो हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ ग्राफ 1 इंच ले लीजिएगा, आप लोग जरूर एग्जाम देने जाइएगा तो आपको इंच जरूर लीजिएगा, अस्टोमन बॉक्स ले लीजिएगा। अगर अस्टोमन बॉक्स की इजाज़त नहीं दिया जाता है तो आप एक प्रकार और 1 इंच और एक पेंसिल कटर रबड़ जरूर लेके जाइएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए x का मान, समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ x का मान 2 है तो किस में है प्लस में है, y के मान 3 है लेकिन प्लस में है, तो हमको यहाँ देखना है कि प्लस में जाना है। x बराबर 2 प्लस में जाना है, y बराबर -3, तो यहाँ पे अगर ये लाइन ऐसे ऐसे खींच के करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहीं पे कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है -4/3, x बराबर -4/3। तो देखिए x बराबर -4 तो यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे देखिए ये हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 होगा, 9 के बाद साढ़े, जैसे देखिए 4.1 4.2 4.3 4.5 ऐसे करते करते 4.9 होगा, तब ना जाकर 5 होगा। तो मान लिया जाए कि 4/3 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 4/3, तो आपको तो यही मिलेगा ना, यहीं पे मिलेगा, तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 4.3 मतलब ये 4 पर नहीं 3 पॉइंट और आगे है। तो देखिए अब y बराबर 0, तो कहीं ना कहीं हमको यहीं पे ये मिलेगा बिंदु, यहीं पे आएगा, इसको हम x और -4/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो मेरा एक लाइन हो जाएगा, तो एक लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना,
यहाँ पे और एक यहाँ पे कट रहा है, तो हम चलिए इसको काटिए देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कट गया बच्चों, देखिए ध्यान से आप लोग काट लीजिएगा, एक यहाँ पे कटेगा। दूसरा चलते हैं, x बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर 1, तो y बराबर 1 ही होगा, तो x और y बराबर यहाँ 5 है, तो हम 5 कर देते हैं, माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2 और y बराबर क्या है, y बराबर क्या है बच्चों, y बराबर -3 यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन यहाँ से कट जाएगा, है ना। y बराबर कितना है 3, x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर 2 और x बराबर 2 y बराबर 3, तो ये लाइन कहाँ कटेगा बच्चों, यहाँ। तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कट गया, सब बिंदु कहाँ पे मिला है, यहीं पे कट रहा है ना, दोनों बिंदु कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे। तो हम इसको ग्राफ है, इसको कौन है, इसको लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर -13, और इसको लिख सकते हैं 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा 12। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों। अगर बात कर लेते हैं तो जहाँ पे कट रहा है x, ये x हो जाएगा, ये y, तो कट रहा है कितना 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझ गए, अब दूसरे क्वेश्चन को भी एक हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप समझोगे, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आज हम बताते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x - 2y बराबर 5 तथा 2x - 4y बराबर 10 का ग्राफ खींचे। क्या कर रहा है, ग्राफ खींचने की बात कर रहा है, तो ग्राफ खींचते हैं। तो अभी हम बताए हैं, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मेरा है समीकरण x - 2y बराबर 5, ये समीकरण हमको फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, बॉक्स एक बना लेते हैं, बॉक्स में आपको 2 को ले लेना है, x और एक y। तो इसमें 2 बॉक्स मिनिमम, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मिनिमम 2 बॉक्स लेना है, मैक्सिमम जितना भी बॉक्स ले सकते हैं। तो अगर हम ये जो समीकरण है, अगर इसमें x का मान धरेंगे तो इसको हल करेंगे, x का मान धर के तो y का मान हमको आ जाएगा। तो चलिए अगर हम x का मान 1 धरते हैं तो इसमें हमको y का मान आ जाएगा। तो जो 1 है इस समीकरण में धरते हैं, x की जगह पर 1 - 2y बराबर 5। ठीक है, ये -2 बराबर 5, इसको हम बराबर के हिसाब भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए -2y बराबर अभी हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो गया, हमको 4 हो गया। ये जब 4 हो गया तो हम y बराबर निकालेंगे, तो 4/2 -2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा -2, इसलिए y बराबर हमको क्या हो गया -2। अब हम इसमें अब इसको धरते हैं, क्या इस बॉक्स में क्या धरें, अगर हम इसमें धरते बच्चों 3 धरते हैं, प्लस के 3 धरते हैं, तो हमको y बराबर भी मान निकालना है। तो समीकरण में x - 2y बराबर 5, तो x का मान हमें 3 धरे हैं, माइनस, अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, सॉरी -2y बराबर 5। अब देखिए -2 बराबर 5, इसको बराबर को सब भेज देते हैं तो -3 हो जाएगा, -2y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसलिए y बराबर हो जाएगा 2/2 -2, तो कितना हो जाएगा 1। y बराबर कितना आ गया -1, इसलिए y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। जब -1 आ गया तो ये मेरा फर्स्ट समीकरण से हो गया। अब दूसरे समीकरण से चलते हैं। ये जो दूसरा समीकरण है, इसमें अगर हम आप सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए दूसरा समीकरण को करते हैं। तो अब चलिए दूसरा समीकरण ले लेते हैं। तो हमको दूसरा समीकरण 2x - 4y बराबर 10, ये मेरा कौन है, दूसरा समीकरण है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स में आपको क्या करना है, 2 लेना है, x और y। ठीक है, x और y।
तो देखिए ये जो 2 है, तो सॉरी यहाँ पे हम धरते हैं x का मान, पहले x या y का मान धर देते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि y बराबर -2 धरते हैं, ठीक है, y बराबर ही -2 धर देते हैं, तो हमको x का मान आ जाएगा। तो देखिए 2x का मान तो निकालना है, तो 2x - 4 गुने -2 y की जगह पर बराबर 10, ठीक है। तो अब इसको देखिए 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा 10। ये कितना हो गया हमको 10 हो गया, ठीक है। तो जब 10 हो गया बच्चों, तो क्या करना है, अब हमको निकालना है। तो देखिए अब ये हो जाएगा 2x अब बराबर 10, इसको हम बराबर क्यों साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -8, इसलिए 2x बराबर कितना हो गया 2, इसलिए x बराबर 2/2 बराबर 1। x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर हमको कितना हो गया 1। अगर -2 धरते हैं तो 1 आ रहा है, अगर x बराबर 1 भी धरते हैं तो हमको -2 आता है। चलिए अब हम x बराबर 3 धर देते हैं, है ना, x बराबर हम क्या धर देते हैं 3 धर देते हैं, तो हमको y का मान आ जाएगा। तो चलिए 2x - 4y बराबर 10, यहाँ धर देते हैं 3 - 4y बराबर 10 हो गया। चलिए तो ये हो जाएगा 6 - 4y बराबर कितना हो गया 10। चलिए यहाँ ले लेते हैं हम, तब देखिए -4y बराबर 10 माइनस के 6 हो जाएगा, इसलिए 4y बराबर कितना हो गया 4, इसलिए y बराबर हमको 4/4 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया माइनस के बाद, हमको माइनस के बाद। चलिए दोनों बॉक्स में अब हम क्या कर लिए बना लिए हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको मेथड मतलब जो तरीका होता है वो तरीका आप लोग समझ जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखिए खींचता है, देखिए कैसे खींचाएगा ये आप लोग समझिए। सबसे पहले क्या करिएगा बच्चों कि जैसे x बराबर 1 है, तो अभी हम बताए हैं जो यहाँ पे बीच वाला पॉइंट होता है, जो मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये 0 0 होता है। अब देखिए x बराबर 1 कर रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ y बराबर नीचे है, x बराबर 1 तो प्लस में जाना है, x बराबर 1 यहाँ है। अब y बराबर -2 जाना है, तो y बराबर -2, तो ये जाके यहाँ लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है, यहाँ पे मिले। तो इसको लिख सकते हैं 1 और -2, कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है x बराबर 3, y बराबर -1, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 बराबर -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें अभी अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं बात वहीं पे आ रहा है ना, कहाँ पे, जिसमें x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर -2, तो यही है, x बराबर 3 है और y बराबर -1 है। तो दोनों लाइन कहाँ से होगा, यहीं से होगा। देखिए मेरा ये भी लाइन यहीं से गुजरेगा, दोनों लाइन यहीं से गुजरेगा, है ना, दोनों लाइन यहीं से गुजरेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख देंगे कि हम इसको लिख देंगे x - 2y बराबर 5, एक को लिख देंगे, एक इधर लिख देते हैं 2x - 4y बराबर 10। इसको अब जब भी x और y का मान की बात करते हैं तो इसको डायरेक्ट लीजिए, x का मान आ जाएगा कितना, कौन कौन मिल रहा है, तो दोनों, तो x का मान 1, y बराबर हम लिख सकते हैं -2। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। थैंक यू।